जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक बार गुरु महाराज का कार्यक्रम शायद गुरु पूर्णिमा का था और सुबह के सत्संग में गुरु महाराज ने ऐसा कुछ कहा कि जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ का जो संभालने वाला है वो काली दाढ़ी में आ गया है। क्योंकि अक्सर प्रेमी ये बात करते रहते कि गुरु महाराज के जाने के बाद इतना बड़ा ये सब आश्रम, इतना बड़ा ये सब यानी कि मजमा, इतना बड़ा ये सब यानी बवाल कौन संभालेगा। तो प्रेमी इसी की चर्चा रहे कि काली दाढ़ी में आ गया है। तो बात ये है कि गुरु महाराज ने जब ये कहा कि काली दाढ़ी में आ गया है, तो ये तो सच बात है कि गुरु महाराज की तो पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। तो लेकिन उसके साथ एक बात ये भी है कि वो पूरी तरह से काली दाढ़ी होगी कि कितने परसेंट होगी, खिचड़ी होगी, क्या होगी, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। खैर, अब आ गया है, काली दाढ़ी में आ गया है। तो ये तो नहीं कहा था कि यहाँ आ गया है, ये कहा था कि काली दाढ़ी में आ गया है तो धरती पे कहीं भी पैदा हो सकता है वो। यानी कि उनका इशारा ये था कि जो यानी कि का संभालने वाला है वो कुल मिलाकर के इतना छोटा नहीं है कि जैसे दाढ़ी मूछ थोड़ा 14-15 के बाद या 18-17 के बाद जब भी आती हैं तो मतलब ये बच्चे तो नहीं होती। तो मतलब काली दाढ़ी में आने का मतलब है कि वो कुछ समय पहले ही पैदा हो गया। और इसका एक मतलब ये भी है कि वो इतना बड़ा है कि अभी उसकी उसकी दाढ़ी पूरी तरह सफ़ेद नहीं हुई। तो ये जो ड्यूरेशन पीरियड है, यानी कहने का मतलब हमारे लोगों के बचपन में तो 17-18 के बाद कहीं यानी कि हल्की फुल्की जो मूछ जिसको रेख कहते हो आती थी 17 के बाद, और दाढ़ी वाड़ी बनाना समझ लीजिए कि 18 के बाद होता था लगभग। अभी थोड़ा जल्दी आ रही बच्चों के मूछ रेख, यानी कि 14-15 साल में आ रही दाढ़ी भी, वो 16 साल में लगभग 17 साल बनाने लग जाते हैं। तो फिर भी जब गुरु महाराज ने कहा था उसी समय की अगर बात ले ली जाए तो नियर अबाउट वो 17 साल से कम का भी नहीं होगा और वो यानी कि 60 साल का भी हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं कि 60 साल का है तो उसकी दाढ़ी पक गई। कुल मिला करके वो ऐसे ही कुछ रेंज का उस समय होना चाहिए। और ये बात लगभग हमारा अनुमान है कि 2009 के बाद कही गई थी। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसको 13-14 साल हो गए हैं। तो अगर कम से कम उसकी उम्र 17 साल थी तो वो 30 साल का हो गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र अगर मान लीजिए 60 साल की रही होगी तो लगभग 70-73 साल के आसपास का होगा। अब ये बात अलग है कि पहले के युग समय में तो लोगों के आखिरी तक भी बाल बहुत लोगों के नहीं पकते थे, यानी कि दाढ़ी नहीं पकती थी, काली रहती थी। लेकिन जब गुरु महाराज ने इस बात को कहा था तो उस समय की अगर जनरल बात रखी जाए तो वो समझ लीजिए कि लगभग 60 के बाद लोगों के दाढ़ी बाल पकने लगते थे। और फिर एक बात ये भी है कि अगर मान लो 60-65 का भी रहा होगा उस समय तो पकी भी थोड़ी बहुत दाढ़ी रही होगी तो यह भी बात उसके ऊपर लागू हो सकती है कि भाई गुरु महाराज ने तो कहा नहीं था पूरी तरह से काली दाढ़ी में आएगा, वो तो कहा था काली दाढ़ी में आ चुका। मतलब यह है कि खिचड़ी दाढ़ी भी हो सकती है। अभी गुरु महाराज का मतलब ये कोई किसी की दाढ़ी अगर पूरी तरह सफ़ेद नहीं तो आप उसको ये तो वो कह सकता कि मेरी दाढ़ी काली है, यानी कि सफ़ेद नहीं है। या नहीं, ये नहीं कह सकता मान लो काली नहीं, लेकिन ये तो कह सकता कि सफ़ेद नहीं। और 1-2 बाल पके हैं तो अब 50% से अगर कम बाल पके हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो बात तो भाई काली में गिनी जाएगी। 50% से ज़्यादा है तो समझ लीजिए वो बात फिर मान लीजिए जैसे मैथ में एक नियम होता 50% के बाद 10 में लो वो समझो उसको एक अंक बढ़ा लिया जाता है, कम होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि 50 है, आधी भी है तो समझ लीजिए कि फिर आधी प्रोबेबिलिटी जिसको गणित में नियम है संभावना का, तो वो काली में ही मानी जाएगी। तो एक तो बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि कोई अमुक व्यक्ति कहे कि गुरु महाराज ने कहा था काली दाढ़ी में मैं
यानी कि आऊँगा तो मैं ही हूँ, या यही प्रचार करवाए अपने जो है चमचों से, या जो है जो भी उनके साथ हैं लोग भ्रम में या स्वार्थ में, उनसे प्रचार करवाए कि देखो मैं ही काली दाढ़ी में आ गया हूँ। गुरु महाराज ने कहा था तो मैं ही काली दाढ़ी में, मतलब गुरु महाराज हमारे अंदर घुस गए, समा गए, आ गए हैं। तो ये तो वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन अब ये कैसे, इसको कौन सा दुनिया का वैज्ञानिक, कौन सा जज, कौन सा समझ लो गणितज्ञ, कौन सा व्यक्ति, कौन सा भक्त, कौन सा, यानी कि अब संत तो नहीं कह सकते, संत सब जानते हैं, लेकिन जो भी बुद्धिमान है, मठाधीश, महंत है, इस दुनिया का कौन आदमी जो है, जो इंसान है, या देवी देवता तक भी कह सकते हैं कि हालांकि वो तो इस दुनिया में तो उनसे तो मतलब वो तो निर्णय लेने आएंगे नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि कौन ऐसा जो है इंसान धरती पे जो ये निर्णय कर दे कि भाई काली दाढ़ी में जिसके लिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा था वो यानी यहाँ आ गया है, मतलब काली यहाँ संभालने वाला काली दाढ़ी में आ गया है, वो वही व्यक्ति होगा जो कि अपने को कहलवा रहा है, मतलब। तो अब इस बात को कैसे कहा जाए, उस समय तो अगर हम मजाक के तौर पर कहा जाए तो मेरी भी दाढ़ी काली थी, ऐसे मेरी तरह बहुत लोगों की दाढ़ी काली रही होगी। तो कितने प्रेमी थे, करोड़ों थे, करोड़ों क्या समझ लीजिए कि हमको लगता है सैकड़ों, मतलब यानी कि 50 करोड़ कह लीजिए, नहीं तो 40, 50, 20, 25 जितने कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि यानी 20 करोड़ लोग जो है उस समय ऐसे थे, जैसा भी मैं जिस एज ग्रुप की बात कर रहा था वो उस काली दाढ़ी में थे। तो उसमें से कौन था, इसको कोई कौन जान सकता है, इसको इसका निर्णय कौन कर सकता है, इसका निर्णय आपने कर लिया। हम तो ये कहेंगे कि आपको शर्म भी नहीं लगी, और उस जिसने कह दिया कि जिसने प्रचार करवाया उसके बारे में क्या कहें। अरे गुरु महाराज ने कह दिया कि वो काली दाढ़ी में आ गया, अब कौन है भाई वो, उसके बारे में कौन, किसको कौन कहा जा सकता है। अब ये है किसी को चांस लग गया, किसी को यानी कि ऐसा सहयोग मिल गया वहाँ पे बैठने का। अब ये है कि आपको इस तरह आपके साथ ऐसी परिस्थिति होती है, या आपकी कोई जाति की पार्टी की सरकार होती, या आपके घर का कोई आदमी होता, कंटेक्ट होता, रिश्तेदार होता, गांव का होता, इलाका का होता, क्षेत्र का होता, विधानसभा क्षेत्र का होता, या आपकी पकड़ मजबूत होती, या आप उसको लगता है कि आपके बैठा देने से भी उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उसको सीएम की कुर्सी मिल जाएगी, और जय गुरुदेव फॉलोवर ऑल ओवर द इंडिया तो है ही है और बाहर भी है, तो वो समझ लीजिए कि उसको पीएम की सीट मिल जाएगी, तो आपको बैठा देता। तो आपने ये निर्णय कैसे कर लिया, बस हमको तो यही पूछना आपसे कि इस निर्णय को आप बताइए कि कैसे आपने कर लिया। और अगर पहले की गुरु महाराज की बातें बताई जाएं तो मैंने बहुत से प्रेमियों से पूछा, गुरु महाराज ने उसके पहले और उसके बाद कभी ये चर्चा नहीं की कि भाई मैं काली दाढ़ी में आ जाऊँगा, ये तो 100% झूठ है। हाँ, एक प्रेमी मिले, यहीं हैदरगढ़ के हैं, भिया मऊ गाँव पड़ता है, बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ कस्बा, उसमें भिया मऊ है, महादेव नाम के। उन्होंने कहा मैंने अपने कानों से सुना, गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चों मैं काली दाढ़ी में आ जाऊंगा तो क्या मुझको पहचान लोगे। तो अब उन्होंने कौन सा प्रसंग सुनाते हुए कहा था, वो इतने तो बुद्धिमान नहीं थे जो वो शुरू से लेकर आखिरी तक जो सत्संग सुना उसके बीच में ही ये बात कही होगी। शुरू में तो कह ही नहीं सकता, शुरू में कह दिया हो या अंत में कहा हो। कुल मिलाकर के वो उनका इस मतलब था, जो बातों चर्चा उन्होंने की उससे लग रहा था कि बीच में गुरु महाराज ने सत्संग के कहा। तो शुरू में क्या प्रसंग चला आप जानते हो कि बात का जस्ट उल्टा अर्थ हो जाता है अगर प्रसंग को ना समझा जाए, उसकी भावना को ना समझा जाए, फिर वही बता सकता हूँ। फिर संतों की बात, तो संतों की बात लिखा हुआ कि खग जाने खगही के भाषा, संत ही संत की बात समझ सकते हैं। तो और पहचान करने की बात है कि क्या मैं काली दाढ़ी में आ जाऊंगा तो क्या बच्चों मुझे, मैं काली दाढ़ी में आ जाऊंगा तो क्या बच्चों मुझे पहचान लोगे। ये नहीं कहा था कि मैं दाढ़ी में आ जाऊंगा तो पहचान लोगे, कहा था क्या मैं काली, मतलब मैं काली दाढ़ी में आ जाऊंगा तो क्या तुम पहचान लोगे। उनका इशारा ये था कि संत को भेष से नहीं पहचाना जा सकता, यानी कि लोगन कहा संत हम चीना गोस्वामी हाथ कान धर लेना, यानी इस बात सुनने में पाप लगता है। अब आप समझो कि इसी बात, जिस बात को महात्माओं ने कहा कहने में, तो अब सुनने में जब पाप लगता है तो जैसे झूठ सुनने का पाप है तो कहने वाले को कितना बड़ा पाप, तो जिस बात को सुनने में पाप है तो वो जो कह रहा है उसमें कितना बड़ा पाप है, जो इसको यानी कि इसको चर्चा का विषय बना रहा है, जिसको इसको सिद्ध कर रहा है और फिर अपने गुरु की बात को
अन्य संतों की बात की तो बात अलग है, यानी अपने गुरु की बात, यानी किसी संत को आपने निंदा कर दी, अपमान कर दिया, वो तो है ही है साथ साथ, लेकिन अपने गुरु यानी गुरु संत तो गुरु ही होते हैं, लेकिन गुरु ही संत होते हैं। लेकिन फिर भी अपने जो है गुरु की बात को मतलब इस तरह की बात की चर्चा करना, और उसको कितना पाप लगेगा, और जो ये प्रचार करवा रहा है और जो इसका प्रोपोगंडा करवाया, समर्थन करवाया कि भाई गुरु महाराज ने कहा था, वो भी झूठ, उसमें झूठ जोड़ दिया कि कहा था कि काली दाढ़ी में मैं आऊँगा, ये कभी नहीं कहा, ये कहीं भी नहीं लिखा। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया कि देखो जितनी बातें आपने गुरु महाराज से कान से सुनी वो प्रमाणिक मानिए, इसके अलावा कतई किसी को प्रमाणित मत मानिए। और दूसरी बात यह है कि जो शाकाहारी पत्रिका जो 71 से लेकर के और जो यानी कि 2016 तक छपी, मई 16 तक, सितंबर 71 से, तो उसके लिए गुरु महाराज को हमने पिछले वीडियो, अगर नहीं समझ में मेरी बात आ रही तो आप देख लेना, उसमें मैंने कहा शाकाहार जो पत्रिका है उसमें, शाकाहारी पत्रिका है उसमें, ये मैंने आपको बताया है कि वो इतिहास बनाएगी और इतिहास को नहीं झुठलाया जा सकता। और फिर स्वामी जी ने कहा था कि तो इसलिए उस शाकाहारी पत्रिका जो इतिहास बनाए गुरु महाराज के शब्दों में, तो उसकी बातें तो प्रमाणित है। हाँ, अन्य देखो वो पत्रिका गुरु महाराज के यहाँ से जब निकलती थी तो श्रीवास्तव जी उसको गुरु महाराज को दिखाने जाते थे। अन्य लोग क्या छापते थे और कहाँ से लाते थे उसका मैटर, सत्संग में कैसे क्या सुना, क्या रिकॉर्ड किया, पहले रिकॉर्डर नहीं थे, उसके बाद कैसे लिखा, उसके बाद लिखते समय वो बुद्धि उनकी कहाँ कैसे रही, स्थिर नहीं रही, उसके बाद किस बात को किस भाव में समझा, गुरु महाराज का क्या भाव कहने का था, ये तो वही जान सकते, कोई संत गति के तो छापने वाले थे नहीं। और फिर वो पत्रिका जितने भी छापते तो स्वामी जी महाराज को कभी छापने पहले दिखाई नहीं जाती, और छापने के बाद भी अगर कोई ले गया, छापने के बाद भी नहीं दिखाई जाती थी। अब इंदौर में छप रही है और उसके बाद समझ लीजिए कि यानी कि जयपुर में छप रही है, अहमदाबाद में छप रही है। अभी पत्रिका तो लखनऊ वाली जो है, लखनऊ से तो ज़रूर प्रकाशित होती थी, लेकिन इसका सारा मैटर जो है वहीं श्रीवास्तव जी को गुरु महाराज ने, अरे उसी के लिए तो स्वामी जी महाराज ने शाकाहारी कार्यालय बनाया, बिल्डिंग बनाई, और समझ लीजिए पहली वो बिल्डिंग थी, वरना गुरु महाराज कुटिया में रहते थे और बाउंड्री थी और कुटिया थी, बाकी वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। जब गुरु महाराज शाकाहारी बिल्डिंग बनाने चले तो क्या कहा, वो सब मैं किसी दिन वृत्तांत से आपको बताऊंगा। फिर भी शाकाहारी कार्यालय से पत्रिका छपती थी। श्रीवास्तव जी ने बताया कि मैं जब उसका यानी कि स्वामी जी को दिखाने जाता था, स्वामी जी जैसा कहते तो उसमें बदलाव होता था। और आपको मैं 100% बता दूं, अगर आप थोड़ा भी बहुत यानी गुरु के प्रेमी है, भक्त है और आदेशानुसार थोड़ा बहुत सुमिरन ध्यान भजन भी करते, सेवा भी करते, प्रेम है और सबसे बड़ी चीज़ भाव है, श्रद्धा है, निष्कपट है गुरु भाइयों के प्रति, आपके मन में किसी भी गुरु भाई के प्रति, दुनिया में किसी के प्रति भी कोई ईर्ष्या, छल कपट, झूठ फरेब ये सब नहीं है, बैर बदले की भावना, तो आप समझ लीजिए कि जितने भी शाकाहारी पत्रिका के जो संपादकीय हैं उनको पढ़ लीजिए, वो दुनिया में बेमिसाल हैं और वो अपने आप में बहुत बड़े इतिहास में। मैं तो ये कहूँगा कि शाकाहारी पत्रिका के ऊपर की जो हेडिंग्स आती थी वो भी अपने आप में बेमिसाल है, यानी कि दुनिया में तो बहुत सारी यानी गुरु महाराज की लोगों ने पत्रिका, किताबें और सब बनाई, लेकिन शब्द तो गुरु महाराज के, लेकिन अब उसकी जो दया थी वो अपने आप में अलग थी। वो समझ लीजिए एक हिसाब से गुरु महाराज का चलता फिरता सत्संग था, चलते फिरते गुरु महाराज थे। वो शब्द स्वरूपी महात्मा होते हैं, तो शब्द तो खैर उनके मुखारबिन से निकलता, फिर भी जो शब्द लिपिबद्ध हो गया तो उसमें भी उनकी बहुत बड़ी दया थी। दया तो सब पत्रिकाओं में है, सब जगह आपके मुँह से निकलेगी थोड़ी बहुत तो दया है, लेकिन उसकी तो बात ही अलग है। वो सब एक एक अक्षर सा यानी सत्य उसमें निकलता था, गुरु महाराज के देख रेख में निकलता था। और बाद में जब स्वामी जी का साइड नहीं छूट रहा तो मतलब 2012 से 2016 के बीच में ज़्यादा कुछ उसमें किसी का नहीं छापा गया, उसमें सब गुरु महाराज के वचन छापे गए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो गुरु महाराज के जो वचन थे वही रिपीट करके जो पत्रिकाओं मतलब उन्होंने छापे थे, शाकाहारी पत्रिका में थे, या स्वामी जी की जो लिखी हुई चिट्ठियाँ थी और जो उनके पास स्वामी जी की जो उनके व्यक्तिगत उनसे कहा था वो संस्मरण थे, व्यक्तिगत बातें थी। इसके अलावा उन्होंने यानी कि अब प्रमाणित सही छाप रहे हैं, गलत छाप रहे हैं, इसको तो कोई मतलब प्रमाणित कर नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने बाहरी कोई चीज़ नहीं छापी, स्वामी जी की बात को रिपीट कर दिया, या उन्हीं की एकदम जो पुराने मैंने बताया ना संस्मरण और ये सब चीज़ें उन्होंने छापी। इसका मतलब है कि उसके बाद फिर 4 साल में अब बार बार रिपीट करके छापना क्या, तो गुरु महाराज की भी ऐसी कुछ मौज हम तो मानते हुई कि वो फिर पत्रिका छपना बंद हो गई। और मान लीजिए कि फिर आप अगर ये बात दावे के साथ कहते हैं कि गुरु महाराज ने कहा था कि मैं काली दाढ़ी में आऊँगा,
तो आप इसके लिए मुझे प्रमाण दीजिए, मैं आपकी बात मान लूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज की वाणी हो, या समझ लीजिए कि आप शाकाहारी पत्रिका में, मैं आपको बताऊँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं वहाँ पे था शाकाहारी कार्यालय में। हालांकि सोने का बहुत कम समय मिलता था, फिर भी इतनी जिज्ञासा कहिए या क्या कहिए, एक सनक कहिए कि मैं शाकाहारी पत्रिका के वहाँ रजिस्टर रखे हुए थे, 40 साल के रजिस्टर थे, यानी 71 से लेकर 2011 तक के। आप मान लीजिए कि आप समझ सकते हो, 29 और 11 40 साल के 12 आ ही गया था। तो 12 का भी रजिस्टर जब पूरा हो जाता तो बनता, तो आप समझो, और डबल रजिस्टर थे, यानी कि पत्रिका जैसे एक साल में छपी तो एक एक अंक ले करके एक रजिस्टर बनाया गया, तो एक एक अंक करके फिर दूसरा उसी साल का दो दो रजिस्टर बनाए गए। तो उन रजिस्टर, अब चूँकि एक तो सुरक्षित थे, अटैची में रखे थे सूटकेस में, तो मैंने श्रीवास्तव जी से कहा कि मैं इनको भाई पढ़ूंगा, और मैं वहाँ पढ़ता था, अपने समझो साथ ले जाता था मैदान में, वहाँ पढ़ता था, कार्य में जहाँ पंडाल में रहते थे वहाँ पढ़ते थे, और लोगों को पढ़ाते थे, कोई नई बात पढ़ाते थे। और सच बताऊं कि वो थोड़ा मेरे साथ दुखद घटनाएं हो गई, नहीं तो मैं उन एक एक शब्द का अगर इस भाषा में कहा जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरी मनोभावना को आप समझिए कि एक एक शब्द का पोस्टमार्टम कर कि मैं गुरु महाराज के शब्द जो उसमें शाकाहारी पत्रिका में, उसको मैंने यानी कि खूब समझा, और नहीं समझ में आया श्रीवास्तव जी से पूछा, अन्य लोगों पे चर्चा की, एक एक शब्द 40 साल के रजिस्टर के, और जो नई नई बातें थी जिनको कभी किसी सत्संगी ने चर्चा नहीं की, जो गुरु महाराज ने कहा, और जो कभी किसी वक्ता ने जिसकी चर्चा नहीं आई मन से, मैंने कभी नहीं सुना। उन बातों को जब मैं गुरु महाराज की प्रेमियों से बताता तो उनको तो लगता कि ये तो बात तो गुरु महाराज को ही नहीं सकती, उसके बाद में प्रमाण देता। तो प्रेमियों समझो, इन्हीं बात से मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।